हेलो एवरीवन। मैं सत्यम। थोड़ा बहुत अगर नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कोई अपने सपनों का महल बना रहे हैं, कोई अपने सपने की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी घंटियों की आवाज थोड़ी बहुत आ रही है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और आप लोग तो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आकाशीय बिजली भी थोड़ी देर के लिए चमकती है तो 3-4 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सही है, मजाक था, पर थोड़ा बहुत नॉइज रहेगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारा मानक समय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी घटना चक्र पार्ट 2। भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच जीएमटी यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि लंदन है और यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत है। मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, इसलिए आप लोग हंसिएगा मत। अब क्या हुआ कि सारे देशों ने मिलकर तय किया कि कोई एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिससे सबका कंपेरिजन होना चाहिए। तो उस समय अंग्रेज लोगों का सब जगह दबदबा था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके यहां से जो लॉन्गिट्यूड लाइन गुजर रहा था यानी देशांतर रेखा, उसको मान लिया उन्होंने 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन इसको मान लिया 0 डिग्री, जो उनके यहां से ग्रीनविच से गुजर रहा था। अब इसके ईस्ट में जितने देशांतर रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखाएं यानी ईस्ट प्राइम मेरिडियन, और इसी के जितने वेस्ट में यानी पश्चिम में जितने रेखाएं हैं इनको वेस्ट प्राइम मेरिडियन नाम दे दिया गया। तो इसी तरीके से भारत से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है, बहुत सारी रेखाएं गुजरती है। तो भारत को भी एक जो लाइन था उसको स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करना था कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या हो। तो भारत ने सोचा कि कौन से जगह को स्टैंडर्ड टाइम लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुजरात है और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सूर्योदय का जो टाइम है करीब करीब 2 आवर का डिले हो जाता है। तो दिक्कत हो जाता, अगर यहाँ का घड़ी 5 बजे दिखा रहा हो और यहाँ का घड़ी 7 बजे दिखाने लगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा उससे, टाइमिंग से। तो इसलिए ऐसा किया गया कि पूरे भारत में घड़ी एक ही टाइम दिखाए। तो भारत के लगभग बीचों बीच से एक लाइन लिया गया, इसी को हमने नाम दिया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिग्री है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, और इसको क्या कहा गया, ईस्ट मेरिडियन या ईस्ट देशांतर रेखा। तो क्यों कहा गया पूर्वी देशांतर रेखा, इसको क्यों कहा गया, क्योंकि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ हमारा प्यारा देश भारत है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर रेखा इसका नाम दिया गया। ये करीब करीब आगे बढ़ते हैं, ये करीब करीब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा होगा यहाँ पे, तो अपने भारत में 5.5 घंटा ये आगे है, यानी हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ये कैसे होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। अब विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यमोत्तर को लगभग 7 डिग्री 30 मिनट यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यानी ये अगर 0 डिग्री है तो दूसरा देश अगर कोई भारत इंडिया अपना चुन रहा है, किसको, अपने देशांतर को, अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई कितने में होगा, 30 मल्टीप्लाई में होगा। इसलिए 5 घंटा 30 मिनट ही आगे, 5 घंटा 21 मिनट आगे नहीं, वो हम लोग और अच्छे से देखते जाएंगे। भारत में बृहत अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्वी यमयोत्तर यानी देशांतर को भारत का मानक यमयोत्तर चुना गया है।
ये देखिए आपका है 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो लाइन मैप पे आपको दिख रहा है। देखते हैं ये कौन कौन सा स्टेट से गुजर रहा है। यूपी से गुजर रहा है, ये यूपी है आपका, यूपी से गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है। एमपी से गुजर रहा है क्या, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, बिल्कुल। हल्का सा यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ पे हल्का सा मध्य प्रदेश का भाग भी है, तो मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है। तीसरा, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, हाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है। और ये कौन सा है, उड़ीसा, उड़ीसा से भी गुजर रहा है। और सबसे लास्ट में ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से भी गुजर रहा है। तो कौन कौन स्टेट हो गए, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश। अब जब मैं इधर नीचे पढ़ूंगा तो मैप आपके दिमाग में बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुल टोटल कितने हो गए, 5 प्रदेश, यानी 5 स्टेट जो है जिनसे गुजर रहे हैं। फिर से रिपीट, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्ट में आंध्र प्रदेश। मैप दिमाग में रखना है और जब भी हो तो मैप बना देना। और यार ये दूसरा पेज इसलिए खोल के रखा हूं क्योंकि आज बहुत कुछ मैप पे समझाना पड़ेगा, तो आज मैपिंग भी बहुत सारा है, तो वो भी एक एक चीज समझते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री है के पूर्व एवं पश्चिम के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है। तो कुल मिलाकर कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री तक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसा देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझाते हैं जल्दी से हम लोग को, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन भी करना है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ से ये मान लीजिए कि ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके ये साइड एक एक डिग्री पे अगर एक एक लिया जाए तो अर्थ कैसा है, एक स्फेयर जैसा है। यानी स्फेयर का जो डिग्री होता है चारों तरफ, या सर्कल का डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक एक डिग्री पे अगर एक एक लाइन को लिया जाएगा तो इसके ईस्ट में कितने लाइन टोटल खिंचाएंगे, टोटल कितने लाइन आएंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे तो 180 है ना। और उसके बाद इधर कितने आएंगे, इधर भी 180 मान लीजिए, तो हर डिग्री पे एक एक अगर है तो, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करते, सिर्फ प्राइम मेरिडियन नहीं, ये लाइन भी, ये लाइन भी, सब तो क्योंकि स्फेयर है ना, स्फेयर में कहीं भी कोई लाइन होगा तो वो बराबर डिवाइड करेगा ही। तो इसलिए इन सभी को ग्रेट सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल, ठीक है, महान वृत्त। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूरब में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर सभी को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। समझा चुका हूं। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि अपने एक्सिस पे पृथ्वी एक बार में पूरा चक्कर लगा लेती है और अर्थ का एंगल 360 डिग्री ही बनेगा। तो टोटल कितना लग जाएगा, 360 डिग्री 24 घंटे में घूम लेगी। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल समझेंगे कि जब अर्थ जो है 360 डिग्री पूरा का पूरा घूम लेगी 24 घंटे में, ठीक है, 24, ये ऐसे इसको समझिए, 360 डिग्री यूनिटरी मेथड से 360 डिग्री घूमने में कितना दिन लग रहा है, 24 आवर लग रहा है। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना लगेगा, 24/360। तो इसको जब काट कूट करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये 24 आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये करने पे कितना आता है, करीब करीब 4 मिनट आता है। यानी 1 डिग्री को कवर करने में कितना, 24 आवर को क्या लिखना है यहाँ पे, 1440 मिनट में, ठीक है। तो 1 डिग्री, अब देखिए एरोप्लेन भी जा रहा है, बहुत लोग सपनों की उड़ान भी भर रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1 डिग्री में कितना हो गया, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री अगर आपने मूव किया तो कितने टाइम का अंतर आ जाएगा, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना। सूरज है जो पूरब में उदित होता है, ये तो बहुत परम ज्ञान था, तो आप लोग को शायद पता ही नहीं होगा कि सूरज है जो पूरब में उगता है।
अब पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, ये भी शायद नहीं पता होगा, है ना। तो आपको ये अच्छे से पता है। अब 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। ये क्या कैसे हुआ? ये ईस्ट है, तो अगर इधर सूरज पहले निकला, ईस्ट की तरफ से पहले निकलेगा, तो इधर जो है ग्रीनविच से, इस ग्रीनविच से अगर इधर जाते हैं ये साइड, तो टाइम क्या होते जाएगा? आगे होते जाएगा। और इधर अगर जाएंगे तो टाइम क्या होते जाएगा? पीछे होते जाएगा। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। अगर यहाँ 0 डिग्री और इधर से पूरी की पूरी तरीके से हम लोग 180 डिग्री चले जाएं, 1 डिग्री करते हुए, तो टोटल 12 घंटा लगेगा। और उसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर, 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर उधर भी 12 घंटा वो पीछे हो जाता है। तो टोटल 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ये बहुत अच्छा है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। यानी जब एकदम अपोजिट रहेंगे ग्लोब के, तो एक साइड दिन रहेगा तो एक साइड पूरी तरीके से रात रहेगा, और जो टाइम का भी अंतर होगा वो कितना अंतर हो जाएगा? 24 आवर का अंतर हो जाएगा। तो जहां पे वो लाइन इधर से 180 डिग्री गया और इधर से भी 180 डिग्री गया, तो जिस पॉइंट पे वो लाइन पीछे आ रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे शॉर्टकट में समझाते जा रहा हूँ। और ये समझाने वाला वीडियो है भी नहीं, जितना बेसिक है उतना ही समझाना, बाकी क्वेश्चन पे जाना है। तो इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सारा यहाँ पे दिया रहता है कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्ध रात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थी जिस यमोत्तर पर वह बताना। यानी आपका जो इंडिया है, मेरा भी है, ये हमारा प्यारा देश जो भारत है, यहां से जो लाइन गुजरा, सॉरी, यहां से जो लाइन गुजर रहा है, मान लीजिए यहां से एक लाइन गुजर रहा है, यही है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि अर्धरात्रि है, यानी रात के 12 बज रहे हैं, रात का 12 बज रहा है। ठीक है, ये रात चंद्रमा है, रात का 12 बज रहा है। और किसी जगह पे सुबह का 6 बजता है, उसी टाइम में सुबह का 6 बज रहा है, तो वो स्थान की अवस्थिति कहाँ है, कितने डिग्री पे वो है? तो सुबह का 6 बज रहा है, यानी पहले बज रहा है या बाद में बज रहा है? सुबह का 6, सोच के बताइए, इस पे अच्छे से सोचिए कि वह स्थान भारत के किधर होगा? पूरब में होगा। अच्छे से दिमाग लगाया आपने। भारत के किधर होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उधर अभी सुबह हो चुका और ये अभी लेट चल रहा है। क्या है? लेट चल रहा है, अभी 12 बज गया रात में। तो सुबह जिधर हो गया तो पूरब में होगा, या तो कंफर्म हो गया। अब अंतर कितने घंटे का आया? तो रात का 12 यहां बजा और यहां सुबह का 6 बज रहा है, इसका मतलब टाइम में अंतर कितना है? 6 आवर का। तो 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगता है, तो करीब करीब 15 डिग्री कवर करने में 1 आवर लगता है। तो 1, अब इसको ऐसे लिखिए कि 1 आवर को कवर करने में कितना लग रहा है? 1 आवर को कवर करने में 15 डिग्री कवर करना पड़ रहा है। और टोटल कितना हमारे पास? 6 घंटे का अंतर है। तो 6 घंटा में कितना होगा? 15 डिग्री मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इधर से ये 90 डिग्री का अंतर पे होगा, वो जो भी होगा। तो हमारा प्राइम मेरिडियन कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट पे। तो उसमें प्लस कितना कर देंगे? 90 डिग्री, और वो आ जाएगा आपका 172 डिग्री 30 मिनट किधर? ईस्ट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 172 डिग्री 30 मिनट, ये सही है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भारत के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग में समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो वो बता चुका हूं, 2 घंटे का अंतराल होता है। कैसे होता है यहां देखते हैं। गुजरात का देशांतरीय विस्तार, ये गुजरात जो है वो कहां पे है? 68 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? 91 डिग्री से लेकर 97 तक, यानी सबसे लास्ट वाला 97 देखना है और सबसे स्टार्टिंग वाला गुजरात का ये देखना है 64 वाला। ओके, अतः गुजरात से के पश्चिम और अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य जो देशांतर का अंतर है वही 97 बोला था, और 64 जो अंतर है वो 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर है। और आपको पता है कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। तो 29 डिग्री और 26 में कितना होगा? कितना मल्टीप्लाई 4 कर दें तो लगभग 118 मिनट का अंतर होगा, जो लगभग 2 घंटे के अंतराल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर होता है। थर्ड क्वेश्चन, जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के मध्य, ये पता नहीं इस तरीके का क्वेश्चन क्यों देता है, वो भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी का लोकेशन किसी भी स्टेट का या किसी भी वो शहर का लोकेशन बता पाना, याद रखना मुश्किल है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से डाटा दिया, एक कहां से आपको याद होगा? किसी को नहीं याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो ये ठीक है, रीवा, सागर और उज्जैन और होशंगाबाद। ये सवाल जो है एमपीपीएससी यानी एमपी के शहरों का नाम है, तो एमपी वाले लोगों को ध्यान में रखना है जो एमपीपीएससी देते हैं। तो मानक समय के निकटतम समय दिए गए कौन से हैं? ए नंबर ऑप्शन है, रीवा। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? फिर इसको, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये ज्योग्राफी में, तो थोड़ा सा समझते जाएंगे इसको, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारा प्यारा देश भारत है। तो मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी मानक समय पर, तो इसको मान लीजिए कि कितना बज रहा है, यहाँ पे 10 बज रहा है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यानी इधर कहीं होगा, 92 डिग्री ईस्ट पे शिलोंग का टाइम है, तो स्थानीय समय कितना होगा? ठीक है, तो पहले ये देखिए कि डिग्री, कितने डिग्री का अंतर है, ये कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट होता है प्राइम मेरिडियन आपका। इससे यहाँ का टाइमिंग में कितना अंतर है? तो वो लगभग 9 डिग्री 30 मिनट है। तो 9 डिग्री 30 मिनट है। तो अब ये हमें अच्छे से पता है कि 1 डिग्री में कितने देर का अंतर? 4 मिनट का अंतर। तो 9 डिग्री 30 मिनट में कितने देर का अंतर? तो 9 डिग्री 9 इंटू 4 कर देंगे तो 36, और 30 मिनट ये है, तो लगभग कितना हो गया? 38 मिनट हो गया। तो अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? 10:38 मिनट, क्योंकि आगे चलेगा, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वो टाइम आगे होता जाएगा, तो ये 10 बजेगा तो यहाँ पे कितना होगा? ये नहीं कि 10 में से 38 मिनट घटा देंगे, इधर बढ़ते जाएंगे, 10:38 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है, यानी दोपहर है। इस पे ये मानक समय है, इस पे कितना है? दोपहर का 12 बज रहा। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? 120 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वही उसी तरीके का क्वेश्चन, ये 82 डिग्री 30 मिनट हमको पता है, इनसे इसका डिफरेंस पता करेंगे कितने डिग्री का अंतर है।
तो वो अंतर जो आ रहा है 37 डिग्री, 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 37 डिग्री 30 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 150 मिनट। इसको आवर में फिर बदलिएगा तो 2 घंटा 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा, 12 में 2.5 घंटा जोड़ दीजिए, 14.5 घंटा हो चुका, 14.5 बज रहा होगा, यानी 2 बज रहा होगा, यानी 2.5 एग्जैक्ट टाइम 2.5 बज रहा होगा। तो इसलिए आंसर क्या है, बी नंबर सही है। ऑप्शन 14.5 दिया था तो उसी अनुसार बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, ये अच्छे से आप बता सकते हैं। आंध्र प्रदेश से तो गुजर ही रही थी, छत्तीसगढ़ से, इससे भी गुजर रही थी, सबसे लास्ट में तो आंध्र प्रदेश ही था, छत्तीसगढ़ बीच में था, उससे गुजर रही थी, यूपी से गुजर रही थी, ये महाराष्ट्र से गुजर रही थी क्या, महाराष्ट्र तो एकदम बेचारा इधर है, ये लाइन इधर से गुजर रहा है, तो महाराष्ट्र से गुजर रहा नहीं, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए आपको याद हो गया, वो इतना बार ये खुद बता दिया, ऐसे कभी कभी याद करना पड़ता है इसको, पर आपको याद हो गया होगा। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नागपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। अच्छे से आंसर पता है आपको कि पटना से तो नहीं गुजर रही, इलाहाबाद से गुजर रही। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। 82 डिग्री 30 मिनट खोजना है, 82 डिग्री 30 मिनट मिल गया। फिर ईस्ट भी देखना है ध्यान से, ईस्ट है, हाँ पूर्वी है, चलिए तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, इलाहाबाद, कनैनी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, मेरठ, कुछ भी नहीं पता आपको, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच जीएमटी में अंतर पाया जाता है, ये बता चुके हैं पहले से। 5.5 घंटे का यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो कौन सा जाएगा, 5.5 घंटा प्लस, यानी हम लोग आगे चलते हैं, यानी अगर वहां 12 बज रहा होगा दोपहर का, तो हमारे यहाँ भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और जब भारत इंग्लैंड का मैच होता है तो ये बात आप अच्छे से फील करते हैं, देखते हैं आप। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में, यानी तीरप अरुणाचल प्रदेश का सबसे किनारे वाला इलाका है, सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, तो 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूर्योदय हो जाता है, क्योंकि पूरब में है वो, तो 5 बजे हो रहा है, तो इससे 2 घंटा लेट होगा गुजरात में। तो गुजरात में कितना बजे होगा भैया, गुजरात में कितना बजे होगा, 7 बजे होगा, ठीक है, तो लगभग 7 बजे। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया, और इस साल मैं बैठा था एग्जाम में, ये दिया था, और सच बताऊं तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया था, क्योंकि एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है कि दिल्ली के सामने, अब यहाँ पे दिल्ली है तो एग्जैक्ट देशांतर में कौन कौन शहर आ रहा है, और तुम कौन सा पूछ लोगे, आज दिल्ली से पूछ लिए, कल मुंबई का पूछोगे, परसों पुणे से पूछ लोगे, बिहार से, पटना से, कोलकाता से, कौन सा पूछोगे, सब बैठ के कौन याद करेगा उतना। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है एग्जाम में, आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। हो गया, 13 ही क्वेश्चन था। अब आते हैं दूरस्थ बिंदु पे। दूरस्थ बिंदु का मतलब होता है इंडिया का सबसे मैक्सिमम पॉइंट, नॉर्थ में, साउथ में, ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट देखना, ये बहुत छोटा टॉपिक है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, ये पता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत कितने बृहद क्षेत्रफल पर 4 बिंदु। अब देखिए थोड़ा मैप से देखते चलेंगे, ये मैप है, मैप में क्या हुआ था कि ये था ही नहीं, वो जो अभी पीओके में और जो कश्मीर, ये चाइना कब्जा कर लिया तो उसको हटा दिया ये लोग। तो मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा पाकिस्तान, थोड़ा सा अफगानिस्तान और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाइना का एरिया लेके भारत का मैप बना दिया। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत का पूर्वी राज्य आपको अब अच्छे से पता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात।
भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। तो सर आप ये सब को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है और राज्य की बात हो रही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अभी स्टेट नहीं है। और सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य की अगर बात करें तो वो तमिलनाडु है। और सबसे दक्षिणी भाग में अगर बात करें, सबसे दक्षिणी भाग में तो अंडमान एंड निकोबार है भारत का। और सबसे उत्तरी भाग में बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है लद्दाख है। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप में। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो यहाँ पे है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का। और पूरे भारत की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट यहाँ पे इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। ठीक है, मैप में दिखा रहा। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती गुजरात में, याद रखिए गु से गुजरात और गु से गुहार भी है तो गुहार मोती। और सबसे पूर्वी पॉइंट किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? किबिथु। तो याद रखना है, ये यहां हो गया पूर्वी पॉइंट किबिथु, गुहार मोती। सबसे दक्षिणी पॉइंट यहाँ पे, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है भारत का, तो वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि पूछता तब कन्याकुमारी बताएंगे। सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो निकोबार में, यहाँ ग्रेट निकोबार अलग है, फिर एक ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार में यानी बड़ा निकोबार में, तो बी नंबर 2 का। थर्ड, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार में। यहाँ पे देखिए छोटा निकोबार भी ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे बड़ा निकोबार भी दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी है ऑप्शन में, यहाँ भी है। सबसे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, तो हमको पता है गुजरात है, तो डी आंसर हो गया। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सबसे पहले कहाँ देख लेंगे? गुजरात में है, गुजरात में। तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम और 68 डिग्री 7 डिग्री पूरब। ये कंफ्यूजिंग, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं पश्चिम ऑप्शन दिया है तो ये सही होगा, क्योंकि सबसे सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछ रहा है। लेकिन ये जो डिग्री दिया है ये आपको किस चीज का डिग्री दिया है? ये मेरिडियन का है ना? जो देशांतर रेखाएं जा रही है, लॉन्गिट्यूड जो जा रहा है उसका है। तो लॉन्गिट्यूड आपका ये तो ईस्ट में ही है ना, प्राइम मेरिडियन के, जो लंदन से लाइन गुजरा था, ध्यान होगा आपको। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कंफ्यूज नहीं होना। 6 नंबर, नीचे आप देखते जाइएगा कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? पता नहीं यूपीएससी को नगर से कितना प्रेम है, हर बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो देखना है कि सबसे पूरब की ओर, तो ये थोड़ा सा मैप ध्यान में रहेगा तो हो जाएगा। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलोर। तो लखनऊ साफ लग रहा है कि लखनऊ होगा, है ना? हैदराबाद थोड़ा एकदम डिफरेंस पे है, तो इसलिए कंफ्यूजिंग है। तो आंसर बस ध्यान में रखना है कि लखनऊ होगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में आके मिलते हैं? तो ये आपको कन्याकुमारी वाला एरिया ही है। इधर से देखिए अरेबियन सी, नीचे में इंडियन ओशियन यहाँ पे है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो वो आके यहाँ पे मिलती है। भारत